तो बच्चों ये बहुत ही मोस्ट टॉपिक है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस पर आधारित दो डेरिवेशन हैं और दोनों के दोनों बहुत ही मोस्ट हैं, बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा आते हैं। इस चैप्टर के सबसे मोस्ट जो डेरिवेशन है वो ये दो हैं, इनके बाद एक और है। तीनों के तीनों ये कराए जाएंगे प्रॉपर वे में, तो पूरे को ध्यान से देखना है और समझना है और इनकी तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। तो देखो क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव पहले ही लिखा जा चुका है। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो समान परंतु विपरीत प्रकाश के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो इसमें वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। फर्स्ट टॉपिक है इसमें वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंग्लिश में जरूर लिखना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सियल और एंड ऑन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये हेडिंग है, सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे। इसके बाद पहले ही मैंने तुम्हें बताया है कि सबसे पहले लिखी जाती है क्या, लैंग्वेज, भाषा, यानी कि उसका थ्योरेटिकल पोर्शन। उसके बाद बनेगा डायग्राम और डायग्राम के बाद क्या होगा, मैथमेटिकल पोर्शन होगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, भाषा, और भाषा लिखते जाएंगे। मैं साथ में चित्र बना रहा हूं और तब तक तुम भाषा लिखते रहो। तो लिखना शुरू करेंगे। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है। AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, कैपिटल A कैपिटल B, जो दो बिंदु आवेशों -q व +q से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई अक्षीय बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहां तक ये लैंग्वेज लिखेंगे। उसके बाद इस चित्र को बनाना है। तो देखो, जब चित्र बना लोगे तो उसके बाद क्या लिखा जाएगा, +q आवेश है, +q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करनी होगी। फिर -q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करनी होगी। तो दो तीव्रताएं आएंगी। फिर उन दोनों की हम दिशाएं देखेंगे, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। बिना दिशा के हम इसे न जोड़ सकते हैं न घटा सकते हैं। तो पहले क्या करेंगे, हम इसकी दिशा देखेंगे। अगर दोनों ही दिशाएं क्या होंगी, एक ही दिशा में होंगी, तो उन्हें जोड़ देंगे, और एक दूसरे के विपरीत होंगी तो उन्हें आपस में घटा लेंगे। तो +q से वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो हमेशा क्या बताई गई है, दूर की ओर, और माइनस की ओर को बताई गई है। क्यों बताई गई है कि ये +q आवेश होता है और ये क्या होता है, -q। तो अगर बल रेखाएं निकलती हैं तो कहाँ जाती हैं, प्लस से माइनस में जाती हैं। प्लस से कैसे जाती हैं, माइनस में। इस तरीके से हम क्या लगाते हैं, निशान लगाते हैं। तो प्लस से क्या दिखाई दे रही है, दूर की ओर, और माइनस में क्या, एंटर करती हुई दिखाई दे रही है। तो +q के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो दूर की ओर, और माइनस में क्या होगी, माइनस की ओर को ये क्या होगी, आती हुई दिखाई देगी। तो इस तरीके से क्या हो जाएंगी, ये दो दिशा दोनों एक दूसरे क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। तो इन्हें हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो इसके बाद डेरिवेशन डायग्राम बनाने के बाद हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस। +q से बिंदु कहाँ तक की दूरी, P तक की दूरी कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक के डिस्टेंस चाहिए। तो ये कितनी है, ये A है और ये भी A है। A कर लेंगे, L ना लिख कर क्या लिखेंगे, A लिखेंगे। तो ये क्या है, A। तो कितनी हो जाएगी, r - A हो जाएगी। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r + A, r - A और r + A। कुछ बुक्स में L यूज किया गया है, कुछ में A यूज किया गया है, तो उसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ A का यूज कर रहे हैं, तो क्या लिखना है सभी जगह, A ही लिखना है। यहाँ से यहाँ तक की 2A है, तो ये हो गई A, ये हो गई A। अब यहाँ से देखो, यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, r, यहाँ से यहाँ तक की ये A और है, तो कितनी हो जाएगी, r + A। तो क्या करेंगे, +q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और -q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो लिख देंगे, आवेश +q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो कितनी आ जाएगी, सूत्र कितना हो जाएगा, E होता है बिंदु आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का q/r²। डिस्टेंस पता चल चुकी है कितनी है, r - A। तो इसे हम कितना मान लेंगे, E1 1/4 π ε0 q/r - A का होल
स्क्वायर। इसी तरीके से किसके लिखेंगे, आवेश माइनस क्यू के कारण। अब माइनस क्यू के कारण देखो कितनी हो जाएगी, E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू तो ऐसे ही आ जाएगा, डिस्टेंस कितनी है माइनस क्यू से r प्लस ए, तो यहाँ आ जाएगा r प्लस ए का होल स्क्वायर। तो दोनों हमारे पास क्या आ चुकी हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं आ चुकी हैं। तो इसके बाद देखिए अब E1 और E2 हो चुका है। E1 की दिशा क्या है, दूर की ओर, इसकी क्या है, पास की ओर, यानी कि एक दूसरे क्या विपरीत है। तो क्या लिखेंगे, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। और परिणामी तीव्रता कैसे हो जाएगी, E इज इक्वल टू E1 माइनस E2, क्योंकि दिशाएं एक दूसरे क्या हैं, बराबर हैं। चूंकि E1 बड़ा है E2 से, इसलिए हमने E1 में से E2 घटाया है। अब इस चीज को समझो, इस सपोज करो R की वैल्यू कितनी है 10 और A की वैल्यू कितनी है 2। R की कितनी है 10 और इसकी कितनी है 2, तो R माइनस 2 कितना हो गया 8। अब यहां देखो R प्लस A तो कितना है 10 और प्लस 2, तो ये कितना हुआ 12। अगर हम किसी चीज को 12 से भाग देंगे और 12 का क्या कर लेंगे स्क्वायर, यानी कि 140 से भाग देंगे तो वैल्यू कम आएगी। अगर हम किसी चीज से कम से, यानी कि 8 8 64 से भाग देंगे तो ये जो पूरी वैल्यू जब डिवाइड करेगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी ज्यादा। तो इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, इसकी वैल्यू कम होगी, इसलिए हम क्या रख देते हैं E1 ग्रेटर देन कर लेंगे E2 और हम क्या कर देंगे E1 माइनस E2 कर लेंगे। अब इनकी वैल्यू लगा दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर और माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। तो अब इसमें मैथमेटिकल पोर्शन चलना है, थोड़ा सा ध्यान देना है मैथमेटिकल पोर्शन पर। अब देखो ये वैल्यू क्या है, कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q, दोनों में से क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q आ जाएगा कॉमन, 1/R माइनस A का होल स्क्वायर और माइनस R प्लस A का होल स्क्वायर। अब इसका क्या लेंगे एलसीएम। अब देखो कैसे हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q तो पहले ही कॉमन आ चुका है। देखो नीचे से कितना आ जाएगा यहाँ से R माइनस A का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा R प्लस A का होल स्क्वायर। अब ये तो पहुंचेगा इधर, ये पहुंचेगा इधर, चिन्ह बीच में है माइनस का, तो इसे इधर ले जाके एक्सपेंड कर लो, एक ही लाइन में बच जाएगी R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2RA। यहाँ से कितना आ जाएगा R स्क्वायर और माइनस के प्लस कितना A स्क्वायर और माइनस 2RA। लेकिन जब चिन्ह यहाँ बीच में लेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा और ये किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, 2RA कितना हो गया 4RA हो गया। ये देखो ये माइनस A माइनस B, A प्लस B कितना हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो कितना बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 4RA, Q इंटू कितना हो जाएगा 4RA, नीचे से कितना हो जाएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर की पावर कितनी है 2 हो जाएगी, होगी पावर 2। अब देखो चूंकि R ग्रेटर देन है A से, इसलिए R स्क्वायर ग्रेटर देन हो जाएगा A स्क्वायर से। तो R स्क्वायर की तुलना में A स्क्वायर क्या है नगण्य है, अतः हम ये को क्या करेंगे A स्क्वायर को छोड़ देंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा R स्क्वायर। अब देखो इसे लिख लेंगे, 4 को लिखेंगे 2 और Q इंटू 2A और साथ में R। हाँ ध्यान से देखना है थोड़ा सा, 4/पाई एप्सिलॉन नॉट Q और Q इंटू 2A और साथ में R। जब ये R यहाँ से हटा तो पावर कितनी होगी R की 4, एक पावर होगी कम और Q इंटू 2A वैल्यू किसकी है P की। तो E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R की पावर 3। ये है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चाहे तो यहाँ लिख सकते हो, चूंकि P इज इक्वल टू होता है Q इंटू 2A, और ये बहुत ही मोस्ट डेरिवेशन है, इसे बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना है, याद करना है। नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंग्लिश में लिखते हैं इसे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वाटोरियल
और इन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी क्या, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो बच्चों, किसी भी डेरिवेशन को लिखने का तरीका होता है, तो क्या बता रखा सबसे पहला तरीका क्या है, कि तरीका क्या है कि सबसे पहले तो तुम क्या लिखोगे, भाषा, यानी क्या, थ्योरेटिकल पोर्शन जिसे कहते हैं, लैंग्वेज, क्या क्या कहते हैं इसे, थ्योरेटिकल पोर्शन। तो सबसे पहले लिखना होता है थ्योरेटिकल पोर्शन, उसके बाद क्या बनाओगे तुम, डायग्राम, और फिर क्या करोगे इसका, मैथमेटिकल पोर्शन। तो कितने भागों में, 1 2 3, कोई भी डेरिवेशन जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला पार्ट होता है उसकी क्या, लैंग्वेज, या क्या कहोगे, थ्योरेटिकल पोर्शन कहोगे। दूसरा क्या होता है उसका, डायग्राम होता है। और तीसरा क्या होता है, मैथमेटिकल पोर्शन। तो इस तरीके से कोई भी डेरिवेशन कितने पार्ट में बनाते हैं हम, 3 पार्ट में, क्योंकि डेरिवेशन क्या होता है, 4 नंबर का भी आता है, 5 नंबर का होता है। और ये जो डेरिवेशन है ये बहुत ही मोस्ट है, ये लगभग आता है एग्जाम में, 1-2 साल के बाद रिवाइज होता रहता है। और 4 नंबर में भी आता है, 5 नंबर में भी आता है, 1 नंबर की कोई और चीज़ इसके साथ में आ जाती है। जैसे वैद्युत द्विध्रुव क्या है, 1 नंबर का आ जाएगा, और उसके साथ में आ जाएगा कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक लिखे। तो सबसे पहले क्या लिखनी होती है इसकी, भाषा। तो भाषा लिखना शुरू करेंगे। क्या बताया है कि माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो 2 बिंदु आवेशों -q व +q से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2a है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई निरक्षीय बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बिंदु P पर क्या करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब जैसे कि यहाँ दिखाई दे रहा है, A से B तक की दूरी कितनी है, 2a, तो ये कितनी हो जाएगी, a, ये भी कितनी हो गई, a। तो हम क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए +q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करेंगे, -q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। दोनों से आ जाएगी, एक से E1 मान लेंगे, दूसरे से कितना मानेंगे, E2 मानेंगे। फिर क्या देखेंगे, इनकी दिशा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, एक सदिश राशि है, और सदिश राशि में हमें क्या चाहिए, परिमाण के साथ साथ दिशा भी चाहिए। तो अब एक से परिमाण आ जाएगा, दूसरे से फिर क्या देखी जाएगी, इनकी दिशा। अगर एक ही दिशा में है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे, अगर विपरीत दिशा में है तो क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, आवेश +q के कारण आवेश +q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और तीव्रता का सूत्र सबको पता है, 1/4πε0 Q/r²। देखो जल्दी से अब यहाँ समझो, पहली लाइन लिखने के बाद अभी चित्र में बहुत सारी चीजें अधूरी हैं, भी पूरी करनी है। क्या होता है, E = 1/4πε0 Q/r²। r कहाँ से कहाँ तक, +q से लेके बिंदु P तक की दूरी। अब बिंदु P तक की दूरी के लिए क्या, हमें ये वाली डिस्टेंस क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो लंब कितना हुआ, r, और आधार कितना हुआ, a। तो ये क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में क्या लगा सकते हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और प्लस से लंब का वर्ग। तो कितना आ जाएगा, a² + r²। इसी तरीके से ये भी कितना आ जाएगा, √a² + r²। इधर को देख लो कितना होता है, कर्ण का वर्ग बराबर कितना, आधार का वर्ग और प्लस किसका, लंब का वर्ग। तो ये कितना है, कर्ण है, तो कर्ण कितना हो जाएगा, PB बराबर कितना है, आधार a², और साथ में ये कितना है, लंब r²। तो कितना हो जाएगा, PB = हो जाएगा √a² + r²। तो इस तरीके से, और दोनों के दोनों ही क्या है, इसके लिए भी r है लंब, इसके लिए भी आधार कितना है, a है। तो कुल मिला के दोनों डिस्टेंस कितनी हुई, +q से भी √a² + r² और -q से भी √a² + r²। तो कितनी आ चुकी है वैल्यू, देखो यहां से जल्दी से,
इसे कितनी मान लेंगे E1, कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस पूरे का क्या होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो किसके द्वारा हो चुकी है ये बिंदु, किसके प्लस आवेश Q के कारण बिंदु P पर होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और हमेशा दिशा क्या होती है प्लस से, क्या बताइए दूर की ओर। तो एक लाइन यहां से ही सीधी इसी तरीके से एक खींच दी जाएगी, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे बिल्कुल इसी से ही, जैसे ये लाइन जा रही है ऐसे ही इसे बता देंगे और ये क्या बन जाएगा E1 बन गया। किसके कारण आई, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब किसके लिए लिखोगे, आवेश माइनस Q के कारण, कौन से आवेश के कारण, माइनस Q के कारण। बस इतना ही लिखना बहुत है क्योंकि पूरी लाइन हम एक बार लिख चुके हैं, आवेश प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि एक तरीके से सिमिलरली ये हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा E2 और 1/4πε0 Q अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर। अब इसकी दिशा देखो जल्दी से, माइनस की ओर को होती है, किसके कारण है, आवेश माइनस Q के कारण किस पर, बिंदु P पर क्या है ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो परिमाण हो गया। अब इसकी क्या दिशा, और दिशा क्या बनाएंगे, किसकी ओर को, ये माइनस आवेश है इसी के ही ओर को हम इसे बना लेंगे। बना दिया, तो ये हो गया। अब देखो क्या, ये E1 है और ये कितनी हुई E2, एक E1 है और एक E2 है। अब देखो यहां से इन दोनों के बीच में क्या बना हुआ है, एक कोण बना हुआ है। ना तो ये एक ही दिशा में है और ना क्या है ये विपरीत दिशा में। ना तो हम इन्हें जोड़ सकते हैं, ना हम इन्हें क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। एक दूसरे से किसी कर पिस कर रहे हैं, कोण पर है। तो हम क्या करेंगे, ये जो E1 है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक सदिश आती है, तो इसके हम दो क्या लेंगे घटक, एक क्षैतिज घटक ले लेंगे, एक ऊर्ध्वाधर घटक ले लेंगे। ऐसे ही E2 का भी क्या लेंगे, एक क्षैतिज घटक लेंगे और एक कौन सा घटक लेंगे, ऊर्ध्वाधर घटक लेंगे। दोनों के लिए क्या निकाल लेंगे, घटक निकाल लेंगे और तब हमें पता चल जाएगा। अब यहां से इसे मान लो समीकरण 1 और इसे मान लो समीकरण 2, तो क्या लिख दोगे, समीकरण 1 व 2 से E1 बराबर कितना है E2। समीकरण 1 और 2 से क्या पता चला है कि E1 और E2 क्या है, एक दूसरे के बराबर हैं। अब देखो ये E1 यहाँ है और ये E2 यहाँ है, दोनों की दोनों क्या होती हैं सदिश राशि। तो हमें क्या लेने हैं, इनके कंपोनेंट लेने हैं। कौन कौन से, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा क्या वर्टिकल। तो इस तरीके से क्या बना लेंगे, ये लंब डाल लेंगे। अब इससे देखो जल्दी से, यहाँ ये क्या है E1। अब E1 के लिए क्या चाहिए, आधार। E1 के लिए क्या चाहिए होता है, आधार। आधार और ये क्या है लंब, पूरा का पूरा ट्रायंगल बनाए एक कोण मान लो कितना है थीटा। ये पूरा का पूरा क्या हुआ, एक ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में हमें क्या निकालना है, आधार। आधार किस में आता है, कॉस में। तो अगर हम इस वाले त्रिभुज को लें पूरे को, तो किस तरीके से आएगा, यही बनेगा। ये बन जाएगा, यहां कितना हुआ थीटा। ये क्या होगा बिंदु P, यहां कितना हुआ E1 और यहां कितना हुआ E2, यही है। अब इस वाले ट्रायंगल की बात चल रही है। अब इस वाले ट्रायंगल में देखो जल्दी से कितना आएगा, ये क्या है आधार। आधार में कितना होता है कॉस में। कॉस थीटा बराबर कितना होता है, कॉस थीटा बराबर जल्दी बताओ, ये पढ़ रखा होगा तुमने। ये किसके लिए होता है, साइन के लिए, कॉस के लिए, टेन के लिए। तो आधार बटे कर्ण, यही है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, यहाँ देखो कर्ण तो दे रखा है, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, आधार की। तो आधार बराबर हो जाए कर्ण इंटू कॉस थीटा। कर्ण की वैल्यू कितनी है E1 और साथ में कितना आया कॉस थीटा, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ चुकी है E1 कॉस थीटा। फिर हमें क्या चाहिए, इसका एक कंपोनेंट कौन सा, वर्टिकल। तो वर्टिकल के लिए क्या निकाले हुए, लंब। लंब किस में आता है, साइन में। और साइन थीटा बराबर कितना होता है, जल्दी से देख के बताओ। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कितना हो जाएगा साइन थीटा, लंब बटे कर्ण। या लंब बराबर कितना हो जाएगा, कर्ण इंटू सॉरी लंब बराबर कितना हुआ, कर्ण इंटू साइन
थीटा। अब इसकी वैल्यू बताओ, कर्ण कितना है यहाँ, E1 है, तो कितना आ जाएगा ये E1 साइन थीटा। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, E1 साइन थीटा। और यही E1 साइन थीटा कहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे क्या हैं, ये बराबर है। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, E1 साइन थीटा। इस तरीके से हमारे पास दोनों घटक आ चुके हैं। कौन कौन से, ये तो हुआ E1 का क्षैतिज घटक और ये क्या हुआ, ऊर्ध्वाधर घटक। इसी प्रकार से देखो ये भी ट्राइंगल सेम ही है, नीचे वाला भी। तो नीचे वाले ट्रायंगल में भी क्या होगा, एक तो आएगा क्या इसका, ये वाला घटक। तो इस लाइन को कहाँ से मिला दोगे, यहाँ से, ये एरो लगाना है ध्यान से। तो कितना हो जाएगा, E2 साइन थीटा, और यहीं कितना आ जाएगा हमारा, E2 कॉस थीटा। तो इस तरीके से इस E1 के भी दो घटक हुए, एक कौन सा है, लंबवत घटक, और एक क्या कहते हैं इसे, क्षैतिज घटक या ऊर्ध्वाधर घटक भी कह सकते हैं। क्षैतिज घटक और क्या होता है, ऊर्ध्वाधर घटक। तो कितना आ जाएगा है E1 साइन थीटा, और ये कितना है E2 कॉस थीटा। इसी तरीके से नीचे वाले ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल है इससे भी कितना आ जाएगा, लंब आएगा कितना, E2 साइन थीटा, और यहाँ आधार कितना आ जाएगा, E2 कॉस थीटा। तो दोनों घटक हो गए। अब बिंदु P पर क्या निकालनी है हमें, परिणामी तीव्रता। तो अब हम क्या करेंगे, देखो एक घटक ऊपर की ओर को है, एक घटक नीचे की ओर को है, दोनों को एक दूसरे में से क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। E1 cos थीटा और E2 cos थीटा क्या हैं, एक दूसरे के, देखो एक क्या दिखाई दे रहे हैं, एक ही दिशा में दिखाई दे रहे हैं, तो दोनों क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। तो बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता होगी इन चारों घटक के द्वारा होगी, E1 साइन थीटा के और E2 साइन थीटा के, E1 cos थीटा के और E2 cos थीटा के। तो क्या लिखेंगे कि बिंदु P पर, किस पर, बिंदु P पर। अब इसके बाद लिखना है E1 बराबर कितना हो जाएगा, E2 हो चुका है समीकरण 1 और 2 से। इसके बाद क्या लिखोगे कि बिंदु P पर E1 साइन थीटा व E2 साइन थीटा एक दूसरे के बराबर व विपरीत हैं, अतः ये एक दूसरे को निरस्त कर लेंगे। जबकि E1 cos थीटा व E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो अब क्या लिखा जाएगा, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, क्या लिख देंगे, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, और E इज इक्वल टू आ जाएगा E1 cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा। क्यों आया, इस लाइन का पता चला कैसे आई है, देखो E1 cos थीटा, वो सॉरी E1 साइन थीटा और E1 साइन थीटा दिखाई दे रहा है, E1 और E2 क्या एक दूसरे के बराबर है, तो ये भी E1 हो जाएगा और इसे भी E1 मान सकते हैं। एक दूसरे के बराबर का क्या है, विपरीत है, तो बराबर और विपरीत होने के कारण क्या हो जाएंगे, आपस में निरस्त हो जाएंगे। जबकि E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाएंगे। तो इन चारों के द्वारा परिणामी तीव्रता आनी थी, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के इक्वल और क्या हो गए, अपोजिट हो गए, तो ये तो खत्म हो गए। बचे कौन कौन से, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। तो इन्हीं के कारण क्या आ चुकी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां लिख सकते हो चाहे तो कि E1 बराबर किसके है, E2। वैसे तो यहां लिखा हुआ है, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो कितना हो जाएगा ये 2E1 cos थीटा। इसकी वैल्यू लगा दो, E1 की वैल्यू देखो कितनी, क्योंकि जो E2 की वैल्यू है वही E1 की है, तो कितनी आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर और प्लस A स्क्वायर हो चुकी है, इनटू साथ में कितना cos थीटा। अब cos थीटा की वैल्यू लगानी है तुम्हें, तो लिख सकते हैं चूंकि cos थीटा बराबर, अभी बताया तुम्हें cos थीटा बराबर कितना होता है, आधार बटे कर्ण, यही बताया, आधार कितना है a और कर्ण कितना है √a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, आधार बटे कर्ण a r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो गया। तो यहां क्या लगा देंगे, cos थीटा की वैल्यू लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा, E इज इक्वल टू 2 दे रखा पहले, 2 को ऊपर ले जाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना हो जाएगा Q अपॉन, पहले वैल्यू कितनी आ रही थी इसकी, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब यहाँ से वैल्यू किसके लगाओगे तुम, cos थीटा की। cos थीटा की वैल्यू कितनी है, A अपॉन √R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो A अपॉन
आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखो इसे समझो, यहाँ किसी की भी अगर अंडर रूट लगा हुआ है, कोई सी भी तुम्हें शब्द दे रखे हैं, कोई सी भी राशि दे रखी है, तो उसका मतलब क्या होता है, अंडर रूट का मतलब उसकी पावर कितनी है, 1/2 है। अब आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की 1/2 होगी, एक ही होगी, कुल मिला के पावर कितनी आ गई, बताओ जल्दी से, कितनी, q इंटू 2a तो यहाँ से आया, एक पावर यहाँ, 1/2 यहाँ, तो कितनी आ जाएगी, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कुल मिला के कितनी हो गई, 3/2। और यहाँ कितना आ चुका है, q इंटू 2a, ये वाली वैल्यू हमने लिखी है, 2 और q क्या लिख दिए, एक साथ में लिख दिए, a यहाँ से आया, a अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और q इंटू 2a तुम्हें सबको पता है क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, तो इसे क्या लिख देंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लिखेंगे। एक लाइन बता रखी है पहले ही कि r ग्रेटर देन है किससे, l से, l की जगह हम क्या ले रहे हैं, यहाँ a ले रहे हैं, क्योंकि 2a क्या है, अल्प दूरी है, तो a तो उससे भी आधी होगी, तो वो और छोटी हो जाएगी, तो r की तुलना में a क्या होता है, छोटा होता है। अगर हम इसका स्क्वायर कर लें तो r स्क्वायर ग्रेटर देन किसके हो जाएगा, a स्क्वायर के। इसका मतलब ये है कि r स्क्वायर जो है और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा किससे, a स्क्वायर से। तो हम क्या करेंगे कि r स्क्वायर की किसमें, तुलना में a स्क्वायर क्या है, नगण्य है। अब जब ये नगण्य है तो हम इसे क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। अगर कोई चीज़ बहुत छोटी है किसी दूसरे की तुलना में तो उसे रखने से कोई फायदा नहीं होता है, तो उसे क्या कर दिया जाता है, यहाँ से छोड़ दिया जाता है। अब इसकी वैल्यू तो हो गई p, देखो जल्दी से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन, यहाँ से कितना बचेगा, आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर की पावर कितनी आई, 3/2, 2 से 2 हुआ कैंसिल, सब कितनी बची, 3। तो E इज इक्वल टू आंसर आ चुका है तुम्हारा फाइनल निरक्षीय स्थिति में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P अपॉन R की पावर कितनी, 3। तो ये डेरिवेशन बहुत ही मोस्ट है, पूरा तरीका बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट होता है, बार बार आता रहता है, और ये 5 नंबर में आता है। एक आध नंबर का छोटा मोटा कोई चीज़ की शार्ट डेफिनेशन आ सकती है जो कि बताई गई है, कौन सी बताइए, वैद्युत द्विध्रुव क्या है या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, पूरा टॉपिक 5 नंबर में आता है। और जो लास्ट के क्वेश्चन होते हैं 7, 8, 9 उसी में ही ये मिलता है, 5 नंबर में बहुत मोस्ट टॉपिक है, ध्यान से समझना है और नोट करना है।